17 पद कह रहा है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का मतलब क्या है? टोप का मतलब है, कैप का मतलब है सुरक्षा। सिर जो है वो हमारे मन का सिंहासन है, तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या करना है? उद्धार का टोप पहनना है। हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है, और उद्धार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। उद्धार के लिए क्या करना है? हम इसके लिए देखेंगे रोमियो 10 अध्याय और उसका 9वां पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को, और अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, तब हमें ये उद्धार का टोप मिल सकता है। क्योंकि मन फिराना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा और यीशु को प्रभु मान के अंगीकार, और तब जो कि हमारा सिंहासन है, अर्थात सिर जो मन का सिंहासन है, हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और उद्धार के बिना आप आत्मिक सच्चाई और धोखे का अंतर को नहीं समझ सकते। आपको पता नहीं लगेगा कि ये आत्मिक बातें हैं या ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं है। आत्मिक सच्चाई और धोखे को आप बगैर उद्धार पाए समझ नहीं सकते। जब आपका उद्धार हुआ, आपने पश्चाताप कर रखा है, प्रभु को ग्रहण कर रखा है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति आत्मिक है। क्योंकि इसके अंतर की समझ आपको बगैर उद्धार के नहीं मिलेगी। क्योंकि उद्धार पाए हुआ व्यक्ति अपने आप को किसी भी सूरत में शैतान के अधीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने उद्धार पा रखा है। तो इसलिए क्या करें? उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार। अच्छा, अब अगला जो है, जो छठा हथियार है, क्या है? आत्मा की तलवार। वो क्या है? जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। अब इन सब के ऊपर क्या है? आत्मा की तलवार को भी लेना है, जो कि छठा हथियार है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हमें परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को शैतान जंगल में ले गया, आपको मालूम है जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसे यरूशलेम के कंगूरे पे खड़ा कर दिया गया, तो काय से बातचीत हो रही थी उनकी? वचन से। आपको पता ही है जो वचन है क्या है? तलवार लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर का वचन का बारे में मालूम होना चाहिए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रहार करने के लिए दिया गया है। किस पर प्रहार करेंगे आप इससे? शत्रु पर। लेकिन जो आपको तलवार दी गई है वो है परमेश्वर का वचन। काय के लिए दिया गया है? कि आप शत्रु का सामना करो, शत्रु पर अटैक वचन की तलवार से आप करो। हालेलुया। ये प्रहार के लिए दिए गए। बाकी सारे हथियार हमारे बचाव के लिए दिए गए। जो हमारे स्वभाव का जो व्यवहार है, हमारे बचाव के लिए वो हथियार दिए गए। लेकिन ये तलवार, ये जो हथियार है, ये शैतान पर प्रहार करने के लिए दिया गया है। तो आप किससे करेंगे प्रहार? वचन से। यीशु मसीह ने वही तो कर, वचन में तो ऐसा लिखा है, शैतान ने कहा क्या कर? तुम पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। उसने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब दुष्ट आत्मा निकालते हो तो क्या है? यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं ना आप, और वो निकलते हैं। वचन की तलवार वो चलाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा पद कहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? और इसलिए आप देखो ना, कई बार ऐसे होता है कुछ लोग मैदान में कूद जाते हैं, हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। ना उन्होंने उसका अभ्यास किया, ना उसका अनुशासन पता है कि इन हथियारों को किस अनुशासन में होकर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इसलिए वो युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं या छोड़ जाते हैं, है ना? और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वचन को इस्तेमाल किया। जो आखिरी बात है वो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब इन हथियार पहनने के साथ ही हमें क्या करना है? प्रार्थना और विनती भी करते रहना है। क्योंकि प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना हम ये युद्ध जीत नहीं सकते हैं। प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भर होकर ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं। और इसलिए जागते रहो।
कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ठीक है, पौलुस क्या कह रहा है? वो लोगों के लिए विनती क्या करो। हम किसके लिए विनती कर रहे हैं? परमेश्वर के हथियार पहनने के साथ ही हमें प्रार्थना विनती करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना हम ये युद्ध जीत नहीं सकते। शैतान का सामना हम नहीं कर सकते, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना और विनती करते रहना है। और वचन ये कहता है, और परमेश्वर के द्वारा दिए गए इन हथियारों से ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान की परीक्षाओं का सामना हम कर सकते हैं और उसके आक्रमणों का सामना कर सकते हैं, और शैतान के इन हमलों का हम सामना करके इन हथियारों के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। आए मैं और आप जब तक संसार में हैं, इन हथियारों के महत्व को जाने, जो कि यह आत्मिक हथियार है। और यदि अभी तक यह हथियार धारण नहीं किए हैं तो आए आज से इन हथियारों को प्रभु से मांगे, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आए प्रभु से इन हथियारों को मांगे और इन हथियारों को क्या करें? पहन लें, ताकि हम बलवंत बन जाएं और उसका सामना कर सकें और उस शैतान के हमलों पर, उसके आक्रमणों पर विजय पा सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।